हेलो दोस्तों, आखिर वही हुआ ना जो मैंने बोला था। सचिन एक क्रिमिनल माइंडेड इंसान है। मैंने आपसे पहले ही बोला था ये सोशल क्रिमिनल है। कैसे हैं मैं अभी आपको बताऊंगी। आखिर वही हुआ जो मैंने पहले बोला था कि ज़रूरी नहीं कि सचिन हर बात सच बोल रहा हो। एक बंदे ने मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पर आकर इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम एक लड़की पर लगाए। वेदर वो सही है या झूठ मैं इसके क्लैरिफिकेशन में नहीं जा रही हूँ, बट उसने लगाए। अब वो आज करीब 15 दिन बाद आके बोल रहा है कि ये सब कुछ झूठ है और ऐसा नहीं है, मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने किसी के बहकावे में आके बोल दिया। भैया तुम बच्चे हो जो तुमने किसी के बहकावे में आके बोल दिया। शेम ऑन यू सचिन, सेम ऑन यू। मतलब या तो तुम अपनी उसी बात पर टिके रहो कि नेहा से तुम्हारा अफेयर है। अब तुम बोल रहे हो कि ऐसा कुछ था नहीं और मैंने ऐसे ही बोल दिया था सुमित महल के कहने पे। क्या तमाशा लगा के रखा है। ऐसा ना हो कि खेल खेल में कहीं खेला हो जाए। जैसे कि वो विष्णु राज था ना, मालती चौहान की मौत हो गई थी। लेकिन मुझे पता है इस बंदे को ना, अगर मनीषा कुछ कर भी लेती है तो उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, या नेहा कुछ कर लेती है तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक सन की इंसान है। ये अपनी सनक पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। पहले इसने नेहा को बदनाम किया, अब ये सुमित महल को बदनाम कर रहा है कि उसने मुझसे कहा था ऐसा करने के लिए। सुमित महल ने भी एक कम्युनिटी में पोस्ट लिखी है कि आप आके ऑफलाइन बात करिए, मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा। ये मतलब इसका केवल इतना काम है कि ये मतलब किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पे हाईलाइटेड रहना चाहता है। उसके लिए किसी की लड़की की बदनामी करनी हो, अपनी बीवी की भी बदनामी करनी हो, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना हो या कुछ भी करना हो, कौन कितना हर्ट हो रहा है, किसी की लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसको कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ा रहा है ये बंदा। और मतलब लोग इसको देख रहे हैं, लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब जितने लोग भी इसके घर गए थे ना, किट्टू अमित हो चाहे सृष्टि आयुष कोई भी हो, मतलब अब आप लोग देखिए, आपने जिस इंसान का साथ दिया था वो बंदा अपनी ही बातों से फिर गया। अभी तक वो जिस लड़की के पीछे सुसाइड करने जा रहा था, आज वो उस लड़की को क्लीन चिट दे रहा है ना। मैं ये नहीं कहती नेहा सही है या सचिन सही है, मैं शुरू से ये कह रही हूँ कि सचिन जैसे लड़के औरतों को मैनिपुलेट करते हैं। मेरा पॉइंट ये है। बहुत से लोगों ने मेरे ब्लॉग में आके लिखा कि आप कौन है नेहा को सही साबित करने वाली, आप ये हैं, आपने पैसे का है, आप भी नेहा जैसी हो, ये है वो है। देखिए सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं, चाहे मैं हूँ या दुनिया की कोई भी लड़की हो। सिचुएशंस डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। कौन कुछ सिचुएशन में क्या स्टेप लेता है, कोई सही स्टेप लेता है, कोई गलत स्टेप ले लेता है। और सचिन जैसे लड़के, मैं बार बार कहती हूँ कि बहुत क्लोज आते हैं आपके, बहुत क्लोज। वो ऐसे क्लोज नहीं आते कि डायरेक्ट आप पे हमला करें। पहले वो आपके सराउंडिंग एक ऐसा ऑरा बनाते हैं कि आप उनके बगैर रह ही नहीं पाओगे। आपकी इतनी डिपेंडेंसी अपने ऊपर करा लेंगे हर काम के लिए कि मतलब लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग आते जाते वो आपके साथ खुद को इतना हाईलाइटेड कर देंगे कि उसके बाद वो कुछ भी बोले तो लोग सही समझेंगे। ठीक है ना। ये एक सोशल क्रिमिनल की उसमें आता है, कैटेगरी में आता है। तो सचिन उसी टाइप का सोशल क्रिमिनल है। और ये बात इसने कल लाइव आकर प्रूफ कर दी, क्योंकि अब ये कह रहा है कि नेहा के साथ इसका कुछ नहीं था, इसने सुमित महल के कहने पे ये सब किया और एक्स्ट्रा बातें बोली जो नहीं थी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहकावे में आ गया, मेरी काउंसलिंग करी गई, मेरी वो करी गई। क्या पता ये अगले दिन आके अभी और कुछ क्या ना कहने लगे। उसके बाद मनीषा का ब्लॉग आया, मनीषा ने लाइव किया, मनीषा ने लाइव आकर बोला कि मैं इस तरीके से क्लीन चिट नहीं देने दूंगी। मतलब मनीषा को अपने पति पे भरोसा नहीं है अब। यार मनीषा अपनी आंखें खोलो, ये तुम्हारे साथ रहने लायक नहीं है। इससे मकान में बंटवारा करो और इससे अपना पोर्शन लेके आप एक सेल्फ डिपेंड लड़की हो, इससे अलग हो जाओ। आपकी जान को खतरा नेहा से नहीं, आपकी जान को खतरा आपके पति से है। आज मेरी बातों को लोग हल्के में लेंगे, लेकिन ऐसी ही चीज़ों पे बड़े बड़े केस हो जाते हैं। इस बंदे का डबल स्टैंडर्ड फेस सचिन का और इसकी जो क्रिमिनल मानसिकता है ना, ये इन 15 दिन में मैंने वॉच कर ली। इसने पहले कुछ कहा, फिर कुछ कहा, फिर कुछ कहा, अब कुछ कह रहा है। ये किसी के पीछे सुसाइड करने जा रहा था कि मेरा चक्कर है, मेरा अफेयर है। इसने पहले कुछ नहीं बोला। जब उस लड़की की सगाई हो जाती है नेहा की, तब ये अचानक से बोलता मेरा चक्कर है। अब ये कल के दिन अचानक से लाइव आके कह रहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब ये उसके फियांसे को बदनाम कर रहा है। ठीक है ना। तो ये लोग अपने फ़ायदे के लिए, ये अपना सोशल फ़ायदा देख रहा है, ये डॉलर छाप रहा है, इसके पे इतने व्यू और इतने लाइक कमेंट आ रहे हैं, ये केवल अपना पैसा बना रहा है। ये कुछ
भी कर सकता है। कल के दिन ये नेहा को, सुमित को फंसाने के लिए मनीषा पर हमला करवा सकता है, मार सकता है, रो सकता है लोगों की सिंपैथी पाने के लिए। ये बंदा किसी भी हद तक जा सकता है। इसको तुरंत पुलिस कार्रवाई की ज़रूरत है। जैसे नेहा ने बोला है, अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है। अगर नेहा ने कार्रवाई की है तो पुलिस को चाहिए कि इसको अरेस्ट करे, और नेहा के साथ साथ मनीषा को भी इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। वो अलग मैटर है कि इसका नेहा के साथ अफेयर था या नहीं था, लेकिन ये मैटर एक बड़े क्राइम की ओर दस्तक दे रहा है, जो ये रोज़ रोज़ अपने स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, और इसकी पत्नी को भी इसके ऊपर भरोसा नहीं रह गया है। ये पासवर्ड नहीं बताता है अपनी पत्नी को, उसकी चैट्स डिलीट करा देता है, उसके जो ब्लॉग्स आते हैं, लाइव आती हैं, डिलीट करा देता है। मनीषा ने लाइव आकर बोला है कि मैं जो भी लाइव करूँ या मैं जो भी लाइव डालूँ या मैं कम्युनिटी डालूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, आप लोग डाउनलोड करके रख लीजिएगा। अब सोचिए कि मतलब उस इससे क्या साबित हो रहा है कि मनीषा को सचिन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मतलब जब एक पत्नी अपने पति के राज में सुरक्षित नहीं है, तो फिर वो कहाँ सुरक्षित होगी, आप ये सोचिए। तो सोचिए ये कितना क्रिमिनल माइंडेड इंसान है, और ये किसी भी तरह के क्राइम को कर सकता है। लोगों की सिंपैथी पाने के लिए, नेहा को बदनाम करने के लिए, मनीषा को फ्रस्ट्रेशन में लाने के लिए, सुमित महल को बदनाम करने के लिए, ये एनी हाउ अपने स्वार्थों की, जो कि इसके माइंड में चल रहा है, ये जो सोच रहा है, ये किसी भी तरीके से अपने उस दिमाग की मतलब एक जो इच्छा पूर्ति है उसको करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अभी ये नेहा के घर जाके नेहा से माफ़ी भी मांग सकता है, मैं आपको बता रही हूँ। अभी ये इतना ड्रामा कर सकता है, कभी ये मनीषा से माफ़ी मांगता है, कभी ये नेहा से माफ़ी मांगता है, कभी ये सुमित को थैंक यू बोलता है। मतलब ये बंदा किसी भी तरीके की कोई भी सिंपैथी के लायक नहीं है। और मनीषा, अगर आप वाकई में, मैं हर महिला के साथ हूँ, मैंने पहले नेहा का साथ दिया, लेकिन कल जब मनीषा का मैंने ब्लॉग सुना, वो मैटर मैंने बोला ना, वो अलग है कि इनका अफेयर है या नहीं है, वो तो एकदम अलग बात हो गई। वो था भी तो भी मुझे नेहा से कोई गुरेज नहीं है, था तो भी कोई बात नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन मनीषा, आज मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर ऐसा है सच में, वाकई में, क्योंकि आपको पता होगी सच्चाई क्या है, तो आप इस बंदे से 100 कदम दूर रहिएगा, नहीं तो ये बंदा कुछ भी कर सकता है आपके साथ में, ठीक है ना। मतलब लोगों की सिंपैथी पाने के लिए, डॉलर बनाने के लिए, व्यू पाने के लिए, नाम के लिए, जैसे विष्णु राज ने किया था कि मालती का पहले झूठी शादी कराई, फिर उसके बाद साबित कर दिया कि मालती का चक्कर है। ये बंदा आपका भी चक्कर किसी के साथ साबित कर सकता है आपको बदनाम करने के लिए। मनीषा, बी अवेयर, इस समय आपको बहुत अवेयर रहने की ज़रूरत है। और मैं तो कहती हूँ इस समय आप अपना ससुराल छोड़कर मायके में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं, ये एक साइको पर्सनालिटी है, और ऐसी साइको पर्सनालिटी किसी भी हद तक जाती हैं। तो मैं आप लोगों से कह रही हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। आने वाले 2 दिनों में, क्योंकि ये चीज़ें शांत होने लगी थी, जैसे ही ये चीज़ें शांत होने लगी, सचिन ने एक नया खुलासा कर दिया कि भैया मेरा नहीं था, मैंने नेहा के बारे में ऐसे ही बोल दिया। मतलब आपने किसी की इज्जत ऐसे ही दाव पे लगा दी, मतलब हद हो गई है यार, बिल्कुल। तो भैया आने वाले कुछ दिनों में कुछ भी हो सकता है, आप लोग जस्ट वेट करिए, वॉच करिए। और अभी इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, मैं आपको बताऊंगी अपने अगले अगले ब्लॉग में कि क्या ट्विस्ट आएगा इस कहानी में। और आप देखिए, जैसे इस तरह, जैसे 100% मेरी ये बात साबित हुई कि ये साइको है, क्रिमिनल है, ये कुछ भी बोल सकता है अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए। इसने पहले क्या बोला, अब ये बिल्कुल अपनी बातों से मुकर रहा है। इसको तो ना सबको पब्लिकली, मतलब जितने भी इसके वो फ्रेंड्स हैं, मैं तो यूपी से हूँ, एमपी से हूँ नहीं, जितने भी इसके फ्रेंड्स हैं ना, इसको पकड़ के, इसको ब्लॉग खेलने का बहुत शौक है ना, 100 जूते मारने चाहिए और वो ब्लॉग वायरल करना चाहिए, ताकि ये बहुत कायदे से वायरल हो जाए। मतलब लेकिन कोई नहीं करेगा, क्योंकि सब कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोते हैं। सबने नेहा को तो गालियां दे ली, उसको चरित्रहीन बता दिया। बहुत आसान है इस समाज में एक औरत के ऊपर उंगली उठाना, उसको चरित्रहीन साबित करना सबसे ज़्यादा आसान काम है। सबने कर दिया ना, ठीक है ना। अब आगे आगे देखिए, ये सचिन के अपने पाप अपने आप ही खुलेंगे, तब आप देखिएगा कि क्या होता है। जय राम जी की।